4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आपने कई बार आशंकाओं की वजह से कुछ खबरें सुनी हैं। एक खबर आपके कानों में यह भी पड़ी थी कि अगला नंबर कहीं योगी जी का तो नहीं है। 3 बार के चीफ मिनिस्टर को जब हटा दिया गया है, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, नए नए लोगों को सामने लेकर आया गया है, तो अंदाज़ा ये किया जा रहा था, आपने कई बार खबरें सुनी, उसकी कोई दलील नहीं है। लेकिन मैं आपको दरअसल कुछ ऐसे एविडेंस, ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपको खबर से थोड़ा इतर हटके सोचने को बाध्य होना पड़ेगा। तो ये खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन योगी जी बड़े मजबूत हैं। लेकिन उन मजबूत होने के बावजूद भी क्या भारतीय जनता पार्टी उनको हटा देगी? पूर्व में तो कई बार हुआ है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह के अलावा तीसरे नेता का नाम आप सुनते ही नहीं होंगे। राजनाथ कितना बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ चले गए, और मतलब कोई भी बड़े किसी भी प्रदेश में, मैंने आपको बताया था, अगर छत्तीसगढ़ में जाएं तो आपको डॉक्टर रमन नज़र नहीं आएंगे। आप अगर सपोज करो MP में जाएं तो आपको शिवराज बर्फ़ में लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप अगर महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ फडणवीस साहब का डिमोशन कर दिया जाएगा, नितिन गडकरी को जो है डिमोट कर दिया जाएगा, मतलब विभागों के अथवा। उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में भी कई नेताओं को ऐसा किया गया है। मतलब आप कहीं पर भी चलें, पुराने नेताओं को, मजबूत नेताओं को, तजुर्बेकार लोगों को डिमोट करके कुछ नए लोगों को वक्त दिया गया। तो क्या ये यही है कि नए पीढ़ी के लोगों को समझाया जाएगा? तो नए पीढ़ी में तो फिर प्रधानमंत्री जी को बदल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वजह उसकी यह है कि ये एक बात यह है कि किसी का प्रधानमंत्री लेवल पर नाम ना आ जाए। हर किसी का कहना यही था कि अगले प्रधानमंत्री जो होंगे शायद योगी जी होंगे। ये बात बाकायदा राजनीतिक चर्चाओं में गर्म रहती है। तो क्या अगला नंबर ऐसा होगा कि इनके भी पर काट दिए जाएंगे? संभव है, लोगों ने इसमें एपिसोड बहुत बनाए। आपको अगर मैं यूँ कहूँ, खट्टर साहब की एक दिन पहले तारीफ हो रही थी, दूसरे दिन पे इस्तीफा हो गया। तो बहरहाल ये है, एक वो भी आया था ऐड, असरा नहीं करता था किसी ज़माने में, एक बल्ब का ऐड था कि सारे घर के बदल डालूंगा। तो सारी पार्टी के नेता बदल डालोगे। अब मैं योगी जी के बारे में जो अलग बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आपने टिकट वितरण में क्या योगी जी का कहीं कोई हस्तक्षेप सुना है? योगी जी अपनी परफॉर्मेंस से, अपने हिंदुत्व वाली छवि से, साफ सुथरी छवि से, ईमानदार छवि से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। बुलडोज़र से भी हुए। वर्गीकरण हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो रही हैं। और प्रधानमंत्री जी के बाद अगर किसी का नाम, या प्रधानमंत्री जी के समकक्ष किसी का नाम देश और दुनिया में पुकारा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो योगी जी का नाम। तो योगी जी के बारे में ऐसी बातें बहुत सारे पत्रकारों ने कई बार आपसे बताई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये काम तो जब ही होगा ना जब 2024 का चुनाव जीत लेंगे। योगी जी हर एक बात में अपनी बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये नहीं हर नेता कहता है, उनके चेहरे पे रट गई है बात, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यशस्वी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी, यही बात वो कहता। हर एक नेता, किसी ने नाली बनवाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अनाज का कट्टा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, वाकई ऐसी बात, गुणगान होना भी चाहिए। अपने ख़ानदान के शानदार कुनबे के कामयाब आदमी की बातें कही भी जाती हैं, कही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये काम योगी जी को हटाने का अगर है, ज़मीन पर कोई इसका जिक्र एविडेंस नहीं है, लेकिन इतनी तमाम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ले, कहीं के भी ले लीजिए आप, आसाम के भी मुख्यमंत्री थे, कहीं के भी ले लीजिए आप, उनके सबका साथ जो होता आ रहा है, तो लोगों ने चर्चा की है। लेकिन ये होगा तो जब ना, जब 2024 में 272 के ऊपर आ जाएंगे, जब ही तो होगा ना, उससे पहले तो नहीं होगा। अगर ये सरकार चली गई तो किसे हटाया जाएगा? फिर तो योगी जी की ही चलने वाली है। अब ऐसे समय में योगी जी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है? वो कोई सुना आपने टिकट, बल्कि कई सारे लोगों का टिकट कटने पे योगी जी का नाम भी आता है। जैसे VK सिंह का टिकट काट दिया गया है, मतलब ठाकुर लॉबी के बारे में भी कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं, ये सिर्फ चर्चा हैं, ठीक। तो योगी जी उत्तर प्रदेश में काम तो कर रहे हैं सारा, लेकिन क्या इतनी दिलचस्पी से इलेक्शन लड़ा देंगे कि 272 पार कर जाओ? हालांकि मोदी जी का नाम ही काफ़ी है इस समय तो हिंदी पट्टी में, लेकिन फिर भी योगी जी का एक फैक्ट तो है, उनके एक वाकायदा वो है।
अगर सपोज करो, चूंकि कई बार राजभर हुआ, A.K. शर्मा हुए, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो केंद्र को सुनते थे, इस कान को निकाल के इस कान को निकाल देते थे। राजभर कपड़े सिलवाते सिलवाते थक गया बेचारा, उसको मंत्री नहीं बनाया। जब बिल्कुल लबे बाम पर आ गई बात, तब जाकर के उसको मंत्रालय पद दिया। पसंद नहीं करते योगी जी, योगी जी का व्यक्तित्व है, उससे मैं इसकी तारीफ कई प्रोग्राम में कर भी चुका हूँ। जब गालियाँ दी हैं राजभर ने, दुनिया भर की बात कही है, चल मठ में जा, चल योगी मंदिर में जा, तो वो जाहिर सी बात है, अब आपको एक सीट के लिए फ़ायदा चाहिए तो राजभर से कहना ऐसे बना दो साहब, मंत्री कैबिनेट दर्जा दे दो। तो ये जरा सा अपने उसूलों के साथ समझौता करने वाली बात है। योगी जी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देते। चलिए खैर, तो ये तो योगी जी की बात हो गई। तो ऐसा योगी जी कुछ कर सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में? एक तो बात है ये। और योगी जी ऐसा करेंगे क्यों? देखिए, हर आदमी को अपने आने वाले मुस्तकबिल में बारे में सोचना अधिकार है। अखिलेश यादव ने सोचा कि यार जितनी छोटी छोटी पार्टियां थीं, इनको जब मैं अपने साथ मिला लेता हूं तो ये कुछ मजबूत हो जाते हैं, बाद में छोड़कर भाग जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने छोटे छोटे लोगों से, मतलब गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन के लिए मना कर दिया। महान दल था, ओम प्रकाश राजभर तो अपने आप चले गए थे, जयंत चौधरी अपने आप चले गए, पल्लवी पटेल की परवाह नहीं की, चूँकि तजुर्बे ठीक नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कुछ नेता अगर उभर रहे हैं, जैसे रावण साहब है, मैं कई बार बता चुका, टिकट ही नहीं दिया। और वो मायावती जी के पक्ष में जाती है बात या अखिलेश के पक्ष में जाती है, वो तो बात अलग है। इन लोगों ने काम को किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सभी को जोड़कर लेकर चलना चाहती है, बस 272 पार करा दो माझी किसी भी तरीके से। तो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी देख लीजिए, नहीं करूँगी साहब किसी के साथ संगठन, वो समर्थन नहीं करूँगी, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस अगर पैदा होगी तो मेरा ही वोट लेके जाएगी। उधर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं यार सीटें कम करो भाई, इतनी सीटें नहीं दे पाएंगे। बड़ी मुश्किल से हुआ, वहाँ पर भी चर्चाएं निकलने लगी थी। कांग्रेस के भी बहुत मुश्किल से जो है फ़ायदा समझौता हो पाया है। बहुत सारी जगहों पे जो लोकल डिपार्टमेंट हैं, लोकल जो पार्टीज़ है, महाराष्ट्र में देख लीजिए, अरे आपको तो 5 नहीं देंगे, आपको तो 2 नहीं। तो इस तरह से हर एक आदमी को अधिकार है अपनी पार्टी और अपनी आने वाले भविष्य के बारे में सोचने का। तेजस्वी यादव भविष्य के बारे में सोचें, चीफ मिनिस्टर होगा भाई 2024 में, हमारा रोल तो है नहीं, ठीक है। ये तमाम लोगों का अधिकार, तो क्या योगी जी को अधिकार नहीं है? योगी जी भी सोच सकते हैं कि ये 2024 में 300 पार कर गए तो अगला नंबर मेरा, ऐसा हो सकता है भाई। एज्यूम तो हम कर सकते हैं पत्रकार होने के नाते। तो क्या योगी जी को अधिकार नहीं है? तो हो सकता है ये 65 सीटें 62 सीटें जो आई हैं, इसमें कहीं सेंध लग जाए। ये बड़ी पक्की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, एज्यूमिंग खबर, बहुत ज़्यादा यकीन के साथ। अगर ऐसा हुआ तो ये 62 से 26 ना रह जाएँ, 30 ना रह जाएँ। वहाँ पर 62 से 75 की बिसात बिछाई जा रही है और गोदी मीडिया कर भी रहा है, यकीन भी किसी पे नहीं हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसा योगी जी के बारे में एक बात ये भी लेकर चलें, हर एक आदमी को अधिकार है अपने बारे में सोचने का। योगी जी को भी, ऐसे हर पत्रकार को भी आने वाले वक्त के बारे में सोचने का अधिकार है। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले कहा कि चुनाव जो है ये लड़ा नहीं जा रहा, ये आपसे लड़ाया जा रहा है। परसों मैंने देखा देश का बड़ा पत्रकार रवीश कुमार इस बात को कह रहा। हमें अच्छा यूँ लगा कि यार हम बहुत छोटे से पत्रकार हैं, हमारे मुंह से ये बात निकली, इसको जाने, हमें तो देखा नहीं रवीश कुमार जी ने। उन्होंने कहा, चूँकि हम भी ये महसूस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि वो जो बंदा है, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के जो हैं वो प्रकाश अम्बेडकर, उनके बारे में कहा, बड़ी गालियाँ मिली मुझे किसी प्रोग्राम में, मैं कह रहा था। तो वो भी ऐसे कर रहे हैं, ये अल्टा पल्टी होती है। मैंने मायावती जी के बारे में भी आपसे कहा था कि उनके बाज में जो है, अब मैं ये नास्त्रदामश नहीं हूँ, मैं तो बता रहा हूँ अंदाज़ा, जिसकी आँख है वो देख सकता है ना। अब जिसकी आँख पर पर्दा है तो वो बात अलग है। तो खबर यह है कि योगी जी कहीं कोई पलटा ना कर दें। ठीक, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।